स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टोरी टाइम में। आज हम आपके लिए स्टोरी टाइम में लेकर आए हैं एक धार्मिक पर्यटक स्थल की जानकारी, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से 36 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जागेश्वर धाम ही वह पहला स्थान है जहां भगवान शिव की पूजा लिंग स्वरूप की गई थी। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग या शिव की नगरी काशी हरिद्वार नहीं भी जा सके तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य नर मुनि की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव इसी स्थान पर जागृत हुए थे, इसीलिए इस जगह का नाम जागेश्वर धाम पड़ा। मान्यता है कि इस स्थान पर महादेव माता पार्वती समेत देवदार के घने वनों में वृक्ष के रूप में विराजमान है। जागेश्वर में एक ही स्थान पर 250 से अधिक छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं। इनमें से जागेश्वर धाम में 124 मंदिरों का समूह है। बताया जाता है कि इनमें 108 मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। जागेश्वर धाम मंदिर समूह में सबसे विशाल मंदिर महादेव के महामृत्युंजय स्वरूप का है। इसके अलावा यहाँ 16 अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। इनमें जागनाथ, पुष्टि देवी, कुबेर का मंदिर, माता पार्वती, भैरव, केदारनाथ, हनुमान, माँ दुर्गा आदि मंदिर प्रमुख है। कहा जाता है कि स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि में जागेश्वर की महिमा का बखान किया गया है। दोस्तों, प्राचीन काल में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई हर मन्नत स्वीकार होती थी, जिसका बहुत दुरुपयोग होने लगा था। 8वीं सदी में जब आदि शंकराचार्य यहाँ आए तो उन्होंने इसका दुरुपयोग रोकने की व्यवस्था की। कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई व्यक्ति कुछ बुरी कामनाएं करता है तो वह कभी पूरी नहीं होती हैं। इस मंदिर में यज्ञ और अनुष्ठान करके मांगी गई केवल अच्छी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं। साथ ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्रों लव कुश ने अपने पिता की सेना से अज्ञानतावश युद्ध किया था। इस युद्ध के प्रायश्चित के लिए उन्होंने इस जगह पर यज्ञ आयोजित किया था। ये भी कहा जाता है कि यहाँ सबसे पहला मंदिर लव और कुश ने ही स्थापित किया था। इसके अलावा पांडवों के भी यहाँ आश्रय लेने के कई साक्ष्य मिले हैं। हालांकि उनके द्वारा मंदिर के निर्माण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। जागेश्वर धाम मंदिर का निर्माण कब हुआ था, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। मंदिर की दीवारों पर मिले शिलालेखों से भी मंदिर निर्माण का समय स्पष्ट नहीं होता है। कोई उसे 1000 तो कोई 2000 साल पुराना बताता है। हालांकि पुरातत्वविदों के मुताबिक
इन मंदिरों का निर्माण 7वीं से 14वीं सदी के बीच हुआ था। इन मंदिरों का जीर्णोद्धार राजा शालिवाहन के शासनकाल में कराया गया था। प्राचीन काल में कुमाऊं कौशल राज्य का हिस्सा माना जाता था। कहा जाता था कि बौद्ध काल में भगवान बद्री नारायण की मूर्ति गौरी कुंड में और जागेश्वर धाम के देवी देवताओं की मूर्तियां ब्रह्म कुंड में काफी दिनों तक पड़ी हुई थी। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इन मूर्तियों को पुनः स्थापित किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पति के अपमान से दुखी होकर देवी सती ने अपना देह त्याग दिया। भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर को टुकड़ों में काटकर शक्ति पीठ की स्थापना की। इसके बाद भगवान शिव यज्ञ का भस्म अपने शरीर पर लपेटकर दारुक वन के घने जंगलों में लंबे समय तक तपस्या करते थे। उस समय वहां सप्तऋषि अपनी पत्नियों के साथ रहा करते थे। इस स्थान को भगवान शिव की तपस्या स्थली के रूप में भी जाना जाता है। एक बार जब ऋषि पत्नियां जंगल में फल व कंदमूल एकत्रित करने गईं, तो तपस्यारत भगवान शिव को देखकर वह उन पर मोहित हो गईं। शिव तो तपस्या में लीन थे और उन्होंने ऋषि पत्नियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके तेज स्वरूप की वजह से ऋषियों की पत्नियां मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। काफी देर तक पत्नियों के वापस नहीं लौटने पर जब सप्तऋषि उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो मूर्छित पड़ी अपनी पत्नियों को देखकर उन्होंने भगवान शिव को गलत समझ लिया और उन्हें श्राप दे दिया। तब तपस्या से जागकर भगवान शिव ने सप्तऋषियों के आकाश में तारों के बीच रहने का आदेश दिया। ऋषियों के श्राप की वजह से ही इस स्थान पर भगवान शिव का लिंग स्वरूप सर्वप्रथम स्थापित हुआ। जागेश्वर धाम का इतिहास अत्यंत समृद्ध और प्राचीन है, जो इसे हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। इस स्थल पर इतिहास और इससे जुड़े धार्मिक महत्व को जानने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर नजर डालनी होगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके पौराणिक इतिहास के बारे में। जागेश्वर धाम का पौराणिक इतिहास महाभारत और पुराणों में उल्लेखित है। कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहां भगवान शिव ने तपस्या की थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध के बाद यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। और प्राचीन इतिहास कहता है कि कत्यूरी और चंद्र राजवंश के शासकों ने यहाँ कई मंदिरों का निर्माण कराया। कत्यूरी राजवंश के शासकों ने यहाँ सबसे पहले मंदिरों का निर्माण किया था। बाद में चंद्र राजवंश के शासकों ने भी यहाँ कई मंदिर बनवाए और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया। जागेश्वर धाम के मंदिर
नागर शैली में बने हुए हैं, जो उत्तर भारत में प्रचलित थी। ये मंदिर पत्थरों से बने हुए हैं और इनमें बारीक नक्काशी की गई है। मंदिरों की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो यहाँ की स्थापत्य कला को दर्शाती हैं। आइए अब जानते हैं इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में। जागेश्वर धाम को विभिन्न कालों में विभिन्न शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। कत्यूरी राजवंश, चंद्र राजवंश और कुमाऊं के राजाओं ने इस स्थल को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ के मंदिरों में मिले शिलालेख और अन्य पुरातात्विक साक्ष्य इस स्थल की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व को प्रमाणित करते हैं। दोस्तों, जागेश्वर धाम हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्थान 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव की विभिन्न रूपों में पूजा होती है, जैसे जागेश्वर महादेव, महामृत्युंजय और दंडेश्वर। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं, विशेषकर महाशिवरात्रि और सावन के महीने में। यहाँ पर विभिन्न मंदिरों का समूह है जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें मुख्य मंदिर जागेश्वर महादेव मंदिर है। दोस्तों, भगवान जागेश्वर यानी कि भगवान जो कि भगवान शिव को समर्पित है, ये मंदिर परिसर का सबसे बड़ा और प्रमुख मंदिर है। इसमें एक बड़ी शिवलिंग है और यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना होती है। इसके बाद आता है महामृत्युंजय का मंदिर। ये मंदिर परिसर का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण मंदिर है। ये भगवान शिव के मृत्युंजय रूप को समर्पित है और यहाँ पर महामृत्युंजय का जाप भी किया जाता है, जो जीवन और मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। इसके बाद आता है दंडेश्वर मंदिर। ये भगवान शिव के दंडेश्वर रूप को समर्पित है। ये मंदिर परिसर के उत्तरी भाग में स्थित है और यहाँ भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। इसके बाद आता है नवग्रह मंदिर। यह मंदिर नवग्रह को समर्पित है और यहाँ लोग अपनी कुंडली के ग्रह दोष दूर करने के लिए आते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुबेर मंदिर की। ये धन के देवता कुबेर को समर्पित है और यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लोग विशेष पूजा अर्चना करते हैं। जागेश्वर धाम घने देवदारों के जंगलों से घिरा हुआ है, जो इसे एक शांत और पवित्र वातावरण प्रदान करता है। इन जंगलों की हरियाली और शांति पर्यटकों और श्रद्धालुओं के मन को शांति प्रदान करती है। दोस्तों, इसके बगल में एक नदी बहती है जिसे जटा गंगा नदी कहा जाता है। ये नदी मंदिर परिसर के पास बहती है
और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। सावन मास में यहाँ विशेष पूजा और आयोजन होते हैं। महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति के अवसर पर भी यहाँ विशेष आयोजन होते हैं, जिनमें भारी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्म कुंड की। दोस्तों, ब्रह्म कुंड का धार्मिक महत्व जागेश्वर धाम में स्थित अन्य पवित्र स्थानों की तरह ही महत्वपूर्ण है। ये कुंड विशेष रूप से धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना यह जाता है कि इसमें स्नान करने से भक्तों के पापों का नाश होता है और उन्हें आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मकुंड का संबंध हिंदू धर्म के सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ तपस्या की थी और इस पवित्र जलाशय का निर्माण किया था। इस कुंड के जल को पवित्र और दिव्य माना जाता है और ये भी विश्वास है कि इसमें स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जागेश्वर धाम में आए तीर्थयात्री ब्रह्मकुंड में स्नान करके अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये प्राचीन परंपरा है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा से पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए कुंड में स्नान किया जाता है। इसके अलावा ब्रह्म कुंड का जल स्वास्थ्यवर्धक और औषधि गुणों से युक्त माना जाता है। स्थानीय निवासियों और तीर्थ यात्रियों का विश्वास है कि इस जल के सेवन से विभिन्न रोगों से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी हमारे उत्तराखंड के पर्यटक स्थल जागेश्वर धाम की, जो कि हिंदुओं की आस्था का एक विशेष स्थान है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।